मैं बोलता हूँ इंडिया की सरकार आना चाहिए, इंडिया की सरकार। यानी कि कांग्रेस की सरकार। यस यस, कांग्रेस मतलब सब सब। क्यों ऐसा? मोदी राज में क्या है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल पे वो बात नहीं करते, डीजल पे बात नहीं करते, मणिपुर में इतना ये बवाल हुआ है उधर की बात नहीं करते, खाली राम मंदिर धर्म इस पे सब चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन उस धर्म का इस्तेमाल अपने वोटिंग के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्होंने इतना इतना गरीबों के ऊपर मुसीबत डाले हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बोलिए मोदी सरकार का ये काम है कि गरीबों को धंसाए जो जमीन के अंदर। पेट्रोल को 70 साल लगा 70 रुपया होने के लिए, और बीजेपी सरकार ने 10 साल में 105 हो गया। तो वही मुद्दा देखो, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, और क्या है बेचने के लिए? अभी सुनने में आ रहा लाल किला भी बेचने वाला है। अच्छा, अभी देखते हैं क्या करेगा। आजकल बहुत पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे। सबसे बड़ी ताकत वही है हिंदुस्तान की, जो पढ़े लिखे हैं आज बेरोजगार घूम रहे। कांग्रेस आने के बाद 100% बदलाव आएगा। 70 साल से कांग्रेस ही चल रही थी, कांग्रेस के ही राज में सब पैदा हुआ था। बीजेपी की राज में कोई चीज नहीं आई थी। आज कांग्रेस के ही राज में सब था। स्कूल कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी जगहें। कभी कांग्रेस ने कोई चीज 70 साल में नहीं बेची। आज हमारा इंडिया आधा बिक चुका है। बाहर से पैसा आएगा, कौन सा पैसा आया बाहर से? यहाँ से पैसा बाहर चले गया, वो कौन देखा? कोई नहीं देखा। आज सबसे बड़ा इतना बड़ा कांड कर दिया इन लोग ने नोटबंदी का। तो नोटबंदी के पैसे कहाँ गए? मोदी जी की सरकार में गए। आज राम मंदिर बोलते बोलते जय श्री राम बोलो। जय श्री राम मैं भी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा? जय श्री राम बोलने से कोई तकलीफ नहीं है हमें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सबरीना और मैं आपकी होस्ट वैशाली। आज हम आए हैं नया नगर में और यहाँ आके देखते हैं आखिर यहाँ के लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्या वो होगा एनडीए अलायंस या होगा इंडिया अलायंस। आइए देखते हैं यहाँ लोगों की राय। इस बार किसकी सरकार, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस? मोदी आएगा लगता है। कांग्रेस नहीं? कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन मोदी ज्यादा मोदी आएगा, चीटिंग करके ही आएगा, कैसे भी करके। चीटिंग करके? हाँ, चीटिंग करके ही आएगा मोदी। मतलब अगर जेन्युइन होता तो कांग्रेस आता? कांग्रेस आती ज्यादा करके। क्यों कांग्रेस ऐसा? कांग्रेस से सबसे बेस्ट है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस का ही लगता है। क्यों? ऐसे ही सब लोग का मन है कि कांग्रेस ही आवे, बीजेपी नहीं आवे, सब लोग यही सोचते हैं। आपके हिसाब से बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगा? क्या बता सकते, जो आएगा वो आएगा। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार हो सकती है, एनडीए या इंडिया अलायंस? क्या बोलूं, सबसे अच्छा कांग्रेस है, सबसे अच्छा क्या कांग्रेस सबसे अच्छा। इंडिया अलायंस या फिर एनडीए? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों कांग्रेस? वो अच्छी सरकार है, मोदी झूठ बोलता है। कोई रीजन बता सकते हैं? हाँ, बहुत बता सकते हैं। बताइए रीजन। अल्लाह किसी खाते में आया ही नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस। बीजेपी या कांग्रेस? क्या बताऊं, कुछ समझ बताओ तो, क्योंकि आप इतने सालों से हो यहाँ पे। बहुत politics सालों में। से हर साल वोट वोट तो करती दिया हूँ। ना। बताओ हाँ। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार? इस बार लगता है बीजेपी आएंगी। बीजेपी आएंगी। कोई रीजन बता सकते हैं बीजेपी का? नहीं, कुछ नहीं, मतलब मोदी का जोर बहुत जोरों से चल रहा है। इस बार क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं आइडिया ऐसा कुछ तो नहीं है, 50-50 लग रहा है दोनों का। तो फिर भी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसकी आनी चाहिए? जो भी सरकार आए अच्छी सरकार आवे, जो हम लोग जनता का भला करे। आपका कुछ बोलना है? मेरा भी बोलना यही है कि जो भी सरकार अच्छी है, लोगों के लिए काम करे। ऐसा नहीं कि भाई बीजेपी आई तो हमको कोई उससे गुस्सा है, कुछ नहीं, या कोई और सरकार आती तो, लेकिन वो काम करना चाहिए। जो भी बंदा चुन के आए वो काम करे, और काम नहीं करता है तो फिर वो उसका कोई मतलब ही नहीं। हमको उसको चुनते इसीलिए कि भाई हमारे लिए कुछ काम करे, कोई रोड बनाए, रोड के खड्डे कितने, आगे ट्रैफिक देखो कितनी होती है, वो सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बस हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई अच्छा करके जाएगा। जैसे कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस कांग्रेस। कोई रीजन बता सकते हैं मैम? अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और मतलब ऐसा होप तो है सबको कि आना तो वही चाहिए, कांग्रेस। मैम आपको क्या लगता है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस कौन आ सकता है? हमको भी वही लगता है, कांग्रेस। कोई रीजन बता सकते हैं मैम? नहीं, वही सबको उम्मीद है उनसे कि कुछ करके दिखाएंगे आगे। अच्छा, तो इतने सालों में मोदी ने डेवलपमेंट नहीं किया? मोदी ने तो कुछ नहीं किया। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस जीतेगा, और क्या, कांग्रेस को वोट ज्यादा मिला है।
कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिला, कांग्रेस ही जीतेगा। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस कौन जीत सकता है? अभी तो मालूम पड़ेगा पूरा होने के बाद ही। फिर भी आपके हिसाब से क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अभी तो कंफर्म बता नहीं सकते, यहाँ तक तो कांग्रेस का ही बता रही है ज़्यादा करके। आएगी कांग्रेस या बीजेपी? वही पता नहीं, हमें जो करना है, रोजी रोटी करना है। आपको कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसकी वही सरकार पता नहीं, कोई नहीं किसी को दे देता है, अपना करना अपना खाना। क्या लगता है इस बार एनडीए अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस किसकी सरकार बन सकती है? एज अ यंगस्टर व्हाट डू यू थिंक किसकी सरकार? कांग्रेस। आपको क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी, क्यों बीजेपी? आएगी, देखिएगा। आपको नहीं लगता कांग्रेस को एक चांस मिलना चाहिए? कांग्रेस नहीं आएगा, क्यों? उसके पास कल छल बल तीनों है, तीनों पे लोग करेगा हारेगा, तो आपको पता नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? मालूम नहीं, अभी हो सकता है कांग्रेस ही आएगा। जिसका तकदीर है वो आएगा, अभी जिसका नसीब खुले। उद्धव ठाकरे है इंडिया अलायंस में। क्या लगता है इंडिया अलायंस जीतेगी? हाँ, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? अच्छा है ना, वो आएंगे तो। ये बहुत राज किया इसने, अभी लोग थोड़ा राज कर रहे हैं ना। थैंक यू। इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी क्यों बीजेपी? बहुमत में है मैडम, ऐसा दिख रहा है हमको, दिख रहा है ऐसा। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? नहीं, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी आपके अनुभव से? सरकार बनेगी राहुल गांधी का। राहुल गांधी। इन्होंने इतना गरीबों के ऊपर मुसीबत डाले हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बोलिए मोदी सरकार का ये काम है हाँ। कि गरीबों को धसाए जो जमीन के अंदर हाँ। हैं, कैसी बुरी बात है। इतनी रुपया जो है जो इजमानी को सब ये उठाई करके पाट दिया, और गरीबों का जो आया वो सब अपना खा के बैठ गया, किसी को दिया एक को पाई हैं। ये अच्छी बात नहीं, लेकिन जाइए देखिए, किस्मत उसका समझे जो कुछ होगा। हम तो यही कहता हूँ कि राहुल का डिग्री होगा। एनडीए अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सरकार आना चाहिए, ऐसा दिल तो होता कि कुछ 10 बरस के बाद कुछ बदली होना चाहिए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? 100% कांग्रेस। क्यों? बदलाव 10 साल में किए क्या इन्होंने? सिर्फ वादे जुमलेबाजी और कुछ नहीं किए। तो आपको नई सरकार चाहिए? नई सरकार बोले अच्छी सरकार चाहिए। सरकार तो चाहिए ही चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए। इंडिया और इंडिया या इंडिया अलायंस? कुल मिला जुला के उधर मोदी बन ही जाएगा, और कुछ पूछो ही मत। क्यों मोदी? हाँ भाई, हमको फायदा ये है कि देश का नाम हो रहा है, हमको तो व्यक्तिगत न कुछ मिला है न चाहिए। हाँ। देश आगे बढ़े, बस आने वाली पीढ़ी को सम्मान मिले, बाकी अपने को क्या मिलने वाला है। सरकार कोई कुछ नहीं देता है, आप करोगे तो ही खाओगे। हाँ। कोई सरकार किसी को कुछ देगा ही नहीं, अपने नसीब से अपने कर्म से कमाओ खाओ। हाँ, ये है कि देश का मान सम्मान रहेगा तो हम भी गर्व से बोल सकते हैं कि हम भारतीय हैं। हाँ। इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किसकी सरकार बन सकती है? बनने का चांस तो मोस्ट ऑफ तो बीजेपी का ही लग रहा है। हाँ। कोई रीजन बता दीजिए बीजेपी का। बीजेपी का रीजन ये है कि अभी तक 10 साल के गवर्नमेंट में कोई भी करेक्शन सुनने में नहीं आया। मोस्ट ऑफ जैसे कांग्रेस में आ रहा था, हर 6 महीने साल भर बाद कुछ ना कुछ ये कभी ये घोटाला, कभी टूजे घोटाला, कभी खेल वाला घोटाला, तो ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड पॉइंट है कि मेन मुद्दा है कि इंटरनेशनल चीज़ें। एक समय था कि कांग्रेस जब यहाँ पे 10 साल तो पाकिस्तान भी आके दिखा रहा था, और चाइना की बातें छोड़ो, आज पाकिस्तान दब के बैठा है, और चाइना नो डाउट दबा तो नहीं है, लेकिन नज़र से नज़र मिला के बैठे हैं हम लोग। तो यही एक मुद्दा है। देखो, देश है, कांग्रेस भी अच्छी है और ये भी बीजेपी अच्छी है, बट अगर आप हमेशा अपने पड़ोसी से अच्छा बुरा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे तो मेंटेन रहेगा। तो नो डाउट इसका फॉरेन पॉलिसी अच्छी है मेरे हिसाब से। अगर व्यक्तिगत देखा जाए, राहुल भाई भी अच्छे हैं और सब अच्छे हैं, बट सबकी थॉट अलग होती है। तो मे बी आई थिंक ये थिंकिंग है मेरा पर्सनल कि ये बीजेपी आना चाहिए। यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो मेरे ख्याल से अभी बीजेपी आने वाली है। क्यों बीजेपी, मैं जान सकती हूँ? बीजेपी सरकार इसके लिए आएगी कि उन्होंने मतलब मेन तो मोदी जी ने काम किया है, पर मोदी जी के नीचे जो रहते वो तो उसका उनका पता नहीं है। तो मोदी जी पंतप्रधान बनना जरूरी है। तो मोदी के खिलाफ आपको और कोई चेहरा दिखता है प्रधानमंत्री के रूप में? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल कोई नहीं। नहीं। ओके।
बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, किसकी सरकार बनेगी? इस बार कांग्रेस की तो बनना चाहिए, कांग्रेस की सरकार। मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार ने किया क्या, हाँ, देश तो आधा से ज्यादा बेच डाला है किसने भेज दिया? बीजेपी सरकार ने। और कांग्रेस क्या करेगी? अभी कांग्रेस देखते फिर क्या करे। कांग्रेस 70 साल चला के डीजल पेट्रोल बोलो, पेट्रोल को 70 साल लगा 70 रुपया होने के लिए, और बीजेपी सरकार ने 10 साल में 105 हो गया। तो वही मुद्दा देखो, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, और क्या है बेचने के लिए? अभी सुनने में आ रहा लाल किला भी बेचने वाला है। अच्छा, अभी देखते हैं क्या करेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का सरकार आएगी। क्यों? विकास के लिए मोदी सरकार। तो आपको नहीं लगता है कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? नहीं, मोदी सरकार ओनली। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की ही सरकार आएगी, क्यों बीजेपी? क्योंकि उसमें धांधली है ना। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? वो मिलना तो चाहिए मौका कांग्रेस को, लेकिन वो मौका मिलेगा नहीं। सब चोरी पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, तो इस कारण कांग्रेस नहीं आ पाएगी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो बीजेपी बन जाएगा इस बार। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? मौका तो सबको मिलना चाहिए, बार बार का मौका सबको इंसान को मिलना चाहिए, लेकिन इस बार हम लक्षण बुझा रहा है बीजेपी जीत जाएगा। लगता है किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों कांग्रेस? बस ऐसे ही, अभी कांग्रेस आना चाहिए। मतलब तो कुछ बता सकते हो कि क्यों आना चाहिए कांग्रेस? आना इसलिए चाहिए, देखो क्या है, बहुत सारी चीजें जो हवा चल रही है, जो आवाम है और पब्लिक भी थोड़ी परेशान है, उसमें मैं भी आता हूँ। देखो बीजेपी की सरकार है, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, काम है, काम हर सरकार करती है, कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। ये जो तकलीफें जो हो रही है आवाम को, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, किसी कोई भी मुद्दे को लेकर, मस्जिद को, मंदिर को, हिंदू मुस्लिम, देखो सरकार किसी की भी रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको कमाना है, हमको खाना है, बराबर है। एटलीस्ट ये जो दंगे हो रहे हैं जिसमें अच्छे लोग चले जा रहे हैं, गरीब मर जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी आवे, बीजेपी आवे, कांग्रेस आवे, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। देखो मेरे बोलने से सरकार नहीं आएगी, है ना, सरकार तो सरकार है, बट हम क्या चाहते हैं, कोई भी आवे, कांग्रेस भी आएगी तो उसके राज्य में भी ये नहीं होना चाहिए, बीजेपी के राज्य में भी ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, सरकार तो जिसकी है उसी की रहेगी ना, आएगी यही सरकार जो है वही रहेगी, बीजेपी। हाँ, तो आप नहीं चाहते हो कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? मिलना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, सब लोग उसी पे जा रहे हैं, दे रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। सबका बोलना है 50-50 है। 50-50 है इस बार तो, 50-50 जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। हाँ, ऐसा है माहौल है। ये वर्सेस इंडिया अलायंस, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी सरकार? कांग्रेस आनी चाहिए, क्यों कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी की हालत की वजह से आजकल बहुत पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे। सबसे बड़ी ताकत वही है हिंदुस्तान की, जो पढ़े लिखे हैं आज बेरोजगार घूम रहे, और दिन भर दिन हर चीज़ के अंदर बढ़ोतरी होते जा रही है। आज 15 साल के अंदर जो गैस का बाटला 350-400 रुपये का था, आज वही बाटला हो गया है 1000 रुपये का। तो गरीब आदमी अफोर्ड कैसे करेगा? जब पढ़े लिखे घूम रहे, उनको ही ड्यूटी नहीं मिल रही है, उनको ही जॉब नहीं मिल रही है, तो जाएंगे कहाँ? अब पैसे आएंगे तब वो 1000 रुपये का बाटला खरीदेगा ना, ऐसे तो नहीं खरीदेगा। और देखो आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कितना पढ़े आप? मैं 12 पढ़ा हूँ, फिनलैंड में काम करता था, फिनलैंड की भी वही हालत हो गई है। अच्छा, तो आपको लगता है कांग्रेस आने के बाद बदलाव आएगा? कांग्रेस आने के बाद 100% बदलाव आएगा। 70 साल से कांग्रेस ही चल रही थी, कांग्रेस के ही राज में सब पैदा हुआ था। बीजेपी की राज में कोई चीज नहीं आई थी। आज कांग्रेस के ही राज में सब था, स्कूल, कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी जगहें। कभी कांग्रेस ने कोई चीज 70 साल में नहीं बेची। आज हमारा इंडिया आधा बिक चुका है। क्यों बिका हुआ है? इसकी वजह कांग्रेस तभी भी चला रही थी ना राज। आज कांग्रेस थी, उसकी सरकार के बदले में आज डबल हो गया है इंडिया के ऊपर कर्जा। क्यों हो गया भाई? सारी चीजें तुमने बेच दी है। अब वो चीजें बेचे तुमने, तो उसके बदले में तुमने पैसे भी लिए होगे ना उनसे। वो पैसे कहाँ गए? तुमने बोले नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। सबसे पहले आने के ही साथ
जो गरीब इंसानों ने जो पूंजियां जमा की हुई थी, सबसे पहले तो तुमने उस पे ही अधिकार जमा लिए। वो गरीब बंदों के तुमने पैसे खा गए। चलो, बाहर से पैसा आएगा, कौन सा पैसा आया बाहर से? यहाँ से पैसा बाहर चले गया, वो कौन देखा? कोई नहीं देखा। क्या लगता है कांग्रेस के वजह से रोजगारी मिलेगी? देखो, कांग्रेस आएगी तो 100% रोजगारी आएगी। क्यों? कांग्रेस का सबसे पहला पहलू यही है कि गरीब जो माइनॉरिटी है उसको आगे बढ़ाना। बड़े तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो गरीब काम करेगा, किसी के पास नौकरी करेगा, ड्यूटी करेगा, तो वो भी किसी बड़ी अपॉइंटमेंट कंपनी खोल के बैठा है ना, तभी गरीब उसके पास काम करेगा। सिटी हेडलाइन। तो वो काम करेगा जब, तभी उसको पगार मिलेगी। और जो उसकी कंपनी जो चला रहा है, उसकी कंपनी के अंदर वर्क बढ़ेगा, तब उसको 2 पैसा आएगा तो गरीब को देगा। आज काम ही नहीं है। पहली बात तो पैसे वाला भी बेचारा भिखारी है। क्यों पैसे वाला भिखारी है? क्योंकि पैसे वाले को गरीब से ज्यादा खर्चा है, क्योंकि उसको भी सैलरी देनी है गरीब आदमी को, उसकी भी फ्यूल है, गाड़ी है, घर है, हर चीज का है। और कांग्रेस के राज में 70 साल गया। आज मेरी उम्र 34 है, तो 34 के अंदर मेरा 17 काट लो, मैंने 10 साल तो देखा कांग्रेस का। इंदिरा गांधी जी डेथ हुए उस दिन मेरी पैदाइश है, हाफ एन आवर्स के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राज में मैंने कोई चीज बिकते हुए नहीं देखा था। आज बिक गया है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? ये तो चले जाएगी सत्ता, हम गरीबी भरने वाले और कोई नहीं भरने वाला है। तो गरीबी होते जाता है, कोई भी सत्ता है। मगर कांग्रेस के राज में इतना रहता है कि गरीब इंसान को इतना रहता है कि आदमी कमा के खा सकता है। आज सबसे बड़ा इतना बड़ा कांड कर दिया इन लोग ने नोटबंदी का, तो नोटबंदी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? मोदी जी की सरकार में गए। आज राम मंदिर बोलते बोलते जय श्री राम बोलो। जय श्री राम मैं भी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा? जय श्री राम बोलने से कोई तकलीफ नहीं है हमें। आज राम मंदिर से तुम हिंदू एकता, आज वहीं के हिंदू लोग बेचारे गरीब लोग वहाँ राम मंदिर में अंदर नहीं जा सक रहे। क्यों नहीं जा सक रहे भाई? क्यों? ढेढ़ है, चमार है, वो है। हमारे मुस्लिम में तो कोई ऐसा नहीं होता है कि ये हमारी नमाज की सब लगी, या कोई हमारा मोमिन भाई कोई भी है, कोई किधर भी खड़े रह सकता है। अब उनके पंडित वो ब्राह्मण ही बना सकते, हमारे यहाँ तो कोई भी बन सकता है, हमारा मौलवी और हमारा इमाम। तो ये चीज, ये खाली दुनिया को है ना भटकाने का काम है इन लोग का, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी जेबें भर ली है मोदी साहब ने। मोदी साहब घूम रहे अपने स्पेशल एयरलाइन में, उनका खर्चा जितना है उतना गरीबों को तो बांटो, उतना गरीबों को बांटते तो आज गरीबों की ये हालत नहीं होती थी इंडिया की। आज गरीब एकदम गरीब हो गया है, बेघर हो गया है। तो इसका जवाब कौन देगा? मोदी सरकार तो बाय बाय टाटा हो जाएगी। कांग्रेस आ भी गई तो बेचारी उसको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये गरीबी हटाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए उसको भी 5-10 साल चाहिए। और कांग्रेस ने 70 साल के अंदर कभी कुछ ऐसा काम नहीं किया था जो इन लोग ने है ना सिर्फ 12 साल के अंदर कर दिए। तो सोचो कि इन लोग ने 70 साल कर लिए होते तो हम कहाँ होते? हम होते ही नहीं थे। हम माइनॉरिटी से और माइनॉरिटी में चले गए होते, और पैसे वाले भी हमारी जगह पहुंच गए होते, मिडिल क्लास में। तो यही की बात बोलता हूँ कि आवे तो कांग्रेस आवे, और कांग्रेस इज बेस्ट। थैंक यू। सरकार आएगी, कांग्रेस या बीजेपी? चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, सरकार अच्छे से कोई चलाएगी तो हम लोग उसकी कदर करेंगे। और हर सरकार की हम लोग हमेशा कदर करते, इज्जत करते। आज हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार अच्छे से हर किसी को लेके चले। हिंदू मुस्लिम में जो करके ये आजकल मालूम भड़काने का काम कर रहे, वो नहीं होना चाहिए। वो जो होता है तो फिर हर किसी को तकलीफ़ होता है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है तो इधर लफड़े नहीं होएगा, वो मुस्लिम में तो उधर नहीं होएगा। हर जगह होता है, और वो आपस में बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाता है। क्योंकि
खाना हम लोग साथ में खाते, साथ में उठते बैठते, फिर उसके बाद में एक आपस में बुराई हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा सबको लेके चले, ये नहीं बोले कि हाँ ये मुस्लिम लोग हैं तो ये अलग है, इनको पाकिस्तान भेजो, या हिंदू है तो इनको बोलो नहीं हिंदुस्तान में रहने दो, ये सब नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक ही सवाल हमारे तरफ से, सब हमारे चाहे हिंदू भाई है मुसलमान भाई है, सबको मैं एक ही बात बोलूँगा कि सब कोई अपने दिमाग से चलो और अच्छे से रहो, खुशहाल रहो। तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार आने के बाद ये हिंदू मुस्लिम का हो गया है क्या? ये तो दुनिया है, दुनिया में हर कोई रहता है। अपने घर पे 4 बर्तन रहेंगे तो टकराव होती रहती है। हमारे हिंदू भाई है मुसलमान भाई है, ये ऐसा देश है, हर किस्म का फूल ये है, हर कोई है यहाँ, क्रिश्चियन भी है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, सब है, लेकिन सब एक जैसा है, एक मिलके रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा होता है कि इन लोग को अलग हटाओ, खाली हिंदू के मेजॉरिटी बढ़ाओ बोलते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसा होने से ना, एक हिंदू बहन है उसको अपन रिक्शे में छोड़ते तो वो लोग भी सोचते कि नहीं ये मुसलमान की गाड़ी है, मैं कैसा इसमें बैठ के जाऊं, मैं उनको डर लगने लगता है। क्योंकि ये लोग के बात पे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मेरी बहन है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि बिगैर झिझक के वो गाड़ी में बैठे और आए जाए, उनको हम लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमको उनसे है। और ये सोचो हमारी जैसे माँ बहन है वैसे वो भी है। तो इसके लिए हमारा एक ही पैगाम है पूरे हिंदुस्तानी भाई लोग को, बहन लोग को, कि सब कोई अच्छे से रहे और खुशहाल रहे और एकता बना के रहे। क्योंकि ये दुनिया में एक से एक आएंगे और जाएंगे, कुर्सी किसी का ना रुका है ना रुकेगी। किसकी सरकार? ऐसा तो कांग्रेस दिखती है। क्यों सर, एक रीजन जान सकते हैं? रीजन जो ऐसा नहीं है, उसमें कहा इसका सब उसका नाम खराब हो गया है, ऐसा कर रहा हो वैसा कर रहा करके, ज़्यादा करके चांसेस है वो बीजेपी जीतने की। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो डेवलपमेंट हो सकता है हिंदुस्तान का? दोनों भी एक ही है, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, दोनों। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? अब क्या मालूम किसकी आएगी। आपके हिसाब से किसका बोला बाला ज्यादा है? कांग्रेस का आना चाहिए। कांग्रेस की? हाँ। और मोदी के खिलाफ आपको कौन सा चेहरा दिखता है? नहीं, खिलाफ किसी का नहीं, आना चाहिए कांग्रेस ही। क्यों कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ, क्यों? तो पुरानी सरकार है ये। ऐसा क्या डेवलपमेंट किया है कांग्रेस ने अब तक? हाँ, क्यों नहीं किया, बहुत क्या हो, जैसे कि बहुत आगे पहले वो उसी राज चल रहा था। अब हाँ, तो अब नया सरकार कहाँ कोई कामयाब हो रहा है। मोदी बीजेपी ने कोई कुछ काम नहीं किया है? कहाँ कोई काम किया बताओ, क्या प्रॉब्लम है? वो सब बोलने से क्या, बोलने से बोल दिया, हाँ काम कर रहा हो, कर ही नहीं रहा हो। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? तो बीजेपी ने बहुत राज कर ली और गरीब लोग को बहुत भीख मांगने पे लगा दी, सुसाइड करने पे लगा दी। तो ये बार बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है। अल्लाह करके ये बार कांग्रेस आवे तो बहुत अच्छी बात है। तो कांग्रेस, आप किस तरीके का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं हिंदुस्तान में? मैं कांग्रेस आएगी। कांग्रेस से इसमें ऐसा है कि हर चीज़ का रेट भी कम हो जाएगा। बीजेपी थी उसने इलेक्शन का रेट बढ़ा दिए, अपना गैस के बाटले का रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल का रेट बढ़ा दी। कांग्रेस के राज में हर गरीब 2 रोटी खा के सोता है, बीजेपी के राज में हर गरीब भूखा सोता है। करते नहीं, बीजेपी कोई पॉलिटिशियन से सपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि कोई भी अपने मतलब जो सत्ते पे आता है ना वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई समझ के लिए कोई कार्य नहीं करते। तो किस तरीके का डेवलपमेंट आप इंडिया के लिए देखना चाहते हैं? तो मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा उसमें ज़्यादा ये है नहीं है। लेकिन मेरे को कोई भी पॉलिटिशियन से सपोर्ट नहीं करना है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। एनडीए वर्सेस इंडिया कोई भी नहीं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा आ सकता है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है सर? देखो, चेहरा तो कोई भी बाद में आ सकता है, कौन कब पीएम बन सकता है उसका कोई भरोसा नहीं। किसी ने सोचा नहीं था महाराष्ट्र में उद्धव जी मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी नहीं सोचा था, तो वो भी हो गया। उसके बाद इंडिया में तो बहुत सारे चेहरे, अरविंद केजरीवाल जी है, ऑलरेडी वो कमिश्नर थे, IRS थे, सबको मालूम है, वो ऑलरेडी कमिश्नर थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, अभी पंजाब में उनकी सरकार है, उनके पास वो भी चेहरा है। अभी उद्धव ठाकरे जी है, पहले टॉप 5 CM में से आए थे जब कोरोना का डेवलपमेंट था, उनके बावजूद उनके ऊपर आरोप हुए। मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे जो सही लग रहा है वो बोल रहा हूँ। कोई पार्टी के लिए सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, हम तो मतलब स्टूडेंट लोग हैं, बस चलते जा रहे थे, तुमने पूछा हमने बोल दिया, बाकी कुछ नहीं। बट इंडिया की सरकार 100% आना चाहिए, ऐसा मुझे दिल से लगता है। थैंक यू सो मच। चल रहा है, आप बता सकते हैं एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस किसका इस बार सरकार? कुछ बोल नहीं सकते।
फिर भी आपके हिसाब से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? इलेक्शन में मोदी सरकार ही आएगा शायद। मोदी सरकार। सर आपके हिसाब से क्या लगता है? कांग्रेस कांग्रेस। क्यों कांग्रेस सर? तो अच्छा लगता है थोड़ा। अच्छा, थोड़ा अच्छा लगता है। सर आप बताइए, आप मोदी बीजेपी क्यों? डेवलपमेंट बहुत किया है देखा जाए तो। अच्छा। सर आप बताइए कौन? मोदी। मोदी। क्यों मोदी सर? मोदी का जो चेहरा है वो डेवलप के लिए जो वो बोलता है वो करता है। अच्छा। ना क्या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था डेवलप? नहीं, उसके पास चेहरा ही कोई नहीं है। अच्छा। हाँ। लीडरशिप नहीं है ना उनके पास, कांग्रेस के पास अच्छी लीडरशिप नहीं है। और बीजेपी के पास लीडरशिप है। लीडरशिप अच्छी है। आपको नहीं लगता एक मौका मिलना चाहिए कांग्रेस? नहीं, मिलना चाहिए लेकिन मौका ठोस मिला ही था ना, कोई 60 साल तो मिला ही बड़ा था। चेहरा होना चाहिए ना। उन्होंने 60 साल में तो करके दिखाना चाहिए था ना, तभी तो ये चेंजेस आ गया है।